देर रात का वक्त है, आंखों में नींद भरी है और बस एक ही ख्याल मन में है, किसी तरह घर पहुंचना है। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी समझेंगे जहां एक बिल्कुल आम सी लगने वाली कैब राइड एक बहुत ही अजीब और भयानक सफर में बदल जाती है। बस एक कैब मिल जाए, हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है ना। तो यही मामूली सी सोच थी 26 साल के कंटेंट मॉडरेटर निशा के मन में जब उसने अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म की। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी सोच उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जहां हकीकत क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है निशा से। वो कैब बुक करती है और ड्राइवर का नाम है महेश पाटिल। अब यहाँ एक अजीब बात है, पिछली 3 रातों से लगातार यही ड्राइवर उसे मिल रहा है। इससे ना एक अजीब सी जान पहचान, एक अपनापन सा महसूस होने लगता है। तो सफर शुरू होता है। निशा बहुत थकी हुई है, उसे बस घर जाना है। लेकिन यहीं पर पहली छोटी सी चीज होती है। एक हिंट मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइवर को बिना बताए ही पता है कि उसे पवई जाना है। अब हम सब की तरह निशा भी सोचती है, अरे ऐप का कोई स्मार्ट फीचर होगा, और इसे नजरअंदाज कर देती है। आखिर टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा तो हम करते ही हैं। लेकिन ये जो भरोसा है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, सफर का रास्ता मानो हकीकत की पटरी से उतरकर किसी अजीब बेचैन करने वाले मोड़ की तरफ मुड़ जाता है। और बस यहीं से डर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। देखिए, हर एक घटना निशा के कंट्रोल और उसकी सेफ्टी की फीलिंग को कम करती जाती है। सोचकर देखिए, एक गलत मोड़ उन्हें एक सुनसान जगह ले जाता है। फिर रेडियो पर अचानक 2012 का कोई पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है, जैसे वो वक्त में पीछे चली गई हो। और जब सबसे बड़ा सहारा टेक्नोलॉजी यानी जीपीएस और फोन का नेटवर्क वो भी साथ छोड़ दे, तब एहसास होता है कि आप बिल्कुल अकेले और बेबस हो चुके हैं। और जब निशा घबराकर ड्राइवर से पूछती है कि क्या हो रहा है, तो उसे ये अजीब सा रहस्यमयी जवाब मिलता है। ये वो मोमेंट है जहां कहानी का सुपरनैचुरल पहलू सामने आने लगता है और डर का एहसास और भी गहरा हो जाता है। अब कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। ऐसे में निशा की कलीग सना का फोन आता है और इस एक कॉल से एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो बिल्कुल नामुमकिन लगती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। सोचिए, 2 अलग-अलग रियलिटी चल रही हैं। एक तरफ निशा की हकीकत है जहां वो एक चलती हुई कैब में बैठी है, और दूसरी तरफ सना की दुनिया है जहां निशा अभी तक ऑफिस से बाहर ही नहीं निकली और उसकी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है। ये वो पल है जब डर इस बात का नहीं है कि बाहर अंधेरे में क्या है, डर इस बात का है कि जिस सच्चाई पर आप यकीन कर रहे हैं वो खुद एक धोखा है। और इस सबसे बड़ी कंफ्यूजन के बीच में ही बूम, असली दुनिया से निशा का जो इकलौता कनेक्शन था वो भी टूट जाता है। उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेली है। तो अब जब बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं बचा, निशा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे मजबूरन अपने ड्राइवर और इस राइड की असली सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, इस राइड का जिसमें वो फंस चुकी है। और ठीक इसी वक्त कार के डैशबोर्ड पर जो घड़ी है वो सुबह के 3:33 पर आकर रुक जाती है, जम जाती है। ये एक क्लासिक सुपरनैचुरल संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि वक्त रुक गया है और निशा अब नॉर्मल दुनिया से बाहर किसी और ही डायमेंशन में है। और फिर सच सामने आता है। महेश पाटिल, उसका ड्राइवर, एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो अपनी मौत के एक अनंत लूप में फंस चुकी है। पता है, ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पुरानी लोक कथाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आ मिलती हैं। एक तरफ एक अतृप्त आत्मा है जिसे मोक्ष नहीं मिला, और दूसरी तरफ एक कैब ऐप का ग्लिच है जो गलती से किसी को उसकी आखिरी राइड बुक करने देता है। निशा के लिए जो सबसे डरावना एहसास है ना, वो ये है कि वो सिर्फ एक भूत के साथ सफर नहीं कर रही, बल्कि अब वो खुद उस भूतही घटना का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहाँ निशा हार नहीं मानती। वो इसके बजाय एक हिम्मत वाला कदम उठाती है। वो समझ जाती है कि अगर इस चक्र को तोड़ना है तो भागने से काम नहीं चलेगा। उन्हें वहीं लौटना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था।
तो अब हम कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा अंजाम जहां निशा एक ऐसे पल में जागती है जो एक राहत की सांस जैसा लगता है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा डरावनी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। निशा की आंख खुलती है तो वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। गार्ड कहता है कि वो सो गई थी। उसका फोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बैटरी 57% है और वक्त तो 2:59 हो रहा है। सब कुछ देख के ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ बस एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन सब कुछ इतना नॉर्मल होने के बाद भी निशा के मन में कहीं ना कहीं एक शक है, एक अजीब सी बेचैनी, और वो बेचैनी उसे मजबूर करती है अपने फोन की फोटो गैलरी खोलने के लिए। और यही मिलता है वो सबूत जिससे झुटलाया नहीं जा सकता। फोन की गैलरी में एक नई तस्वीर है जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ठीक वही वक्त जब कार की घड़ी जम गई थी, और फोटो में रियर व्यू मिरर से झांकता हुआ महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा। यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक डिजिटल जख्म है, इस बात का पक्का सबूत कि वो भयानक अनुभव असली था और उसने अपनी एक छाप पीछे छोड़ दी है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। जब हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले हो जाते हैं, खासकर रात के अंधेरे में, तो क्या हम सच में जानते हैं कि उस सफर का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है?